हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इस स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने का मेन पर्पस है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, वोकेबलरी को एनहांस करना। इस स्टोरी में मैंने ग्रामर को भी डिस्कस किया है और एंड में 15 एडवांस वर्ड्स को भी डिस्कस किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका नाम है द मिडनाइट लाइब्रेरी। मिडनाइट यानी मध्य रात्रि या आधी रात, और लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। तो मध्य रात्रि का लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। इन द हिल टाउन ऑफ देवगढ़, देवगढ़ के पहाड़ी शहर में 12 ईयर ओल्ड तारा, 12 साल की लड़की तारा, लव्ड विजिटिंग द स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरी नियर हर स्कूल। ठीक है, 12 साल की लड़की तारा लव्ड यानी पसंद करती थी, विजिटिंग यानी जाना, द स्मॉल छोटे से सार्वजनिक पुस्तकालय में जाना पसंद करती थी, जो कि नज़दीक था। नियर यानी नज़दीक, हर स्कूल उसके स्कूल के नज़दीक था। यहाँ पर लव्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है लव। विजिटिंग में विजिट यहाँ पर बेस फॉर्म है जिसमें ing लगा है। द अनअज्यूमिंग बिल्डिंग यानी कि साधारण बिल्डिंग, हैड फेडेड वॉल्स, उसकी दीवारें फेड हो गई थी यानी रंगहीन हो गई थी। बट तारा कंसिडर्ड इट अ ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज, लेकिन तारा इसे मानती थी एक ट्रेजर हाउस यानी नॉलेज का भंडार, इसे ज्ञान का भंडार मानती थी इस बिल्डिंग को। ठीक है, कंसिडर्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है वर्ब का और बेस फॉर्म है कंसिडर। वन इवनिंग यानी एक शाम को, शी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, दैट द लाइब्रेरियन मिस्टर सेन, लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी की देखरेख करें, तो मिस्टर सेन लुक्ड वरीड, वह दुखी दिख रहे थे, बिकॉज सेवरल वैल्यूएबल बुक्स, क्योंकि कई सारी वैल्यूएबल यानी कीमती किताबें हैड बीन डैमेज्ड, बर्बाद हो गई थी, बाय मॉइस्चर, मॉइस्चर के नमी की वजह से। आफ्टर अ विंडो रिमेन्ड ओपन, एक खिड़की खुली रह गई थी, ड्यूरिंग हैवी रेन, भारी बारिश में खिड़की के खुले रहने से कई सारी कीमती किताबें बर्बाद हो गई थी। तो यहाँ नोटिस क्या है, वो आपका सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है नोटिस। लुक्ड वरीड, वरीड भी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है वरी। डैमेज्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हैड बीन डैमेज यानी कि बर्बाद हो चुके थे, तो वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है, बेस फॉर्म है डैमेज। आफ्टर अ विंडो रिमेन्ड ओपन ड्यूरिंग हैवी रेन, रिमेन्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है रिमेन। तारा एग्जामिन द शेल्फ्स, तारा ने जांच किया अलमारियों का, एंड सजेस्टेड और सुझाव दिया, मूविंग द बुक्स टू अ ड्राई रूम, एक सूखे रूम में बुक्स को शिफ्ट करने का सुझाव दिया। यहाँ एग्जामिन क्या है, वो आपका सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है एग्जामिन। सजेस्टेड भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है सजेस्ट। ठीक है, बुक्स को दूसरे सूखे रूम में ले जाने का उसने सजेशन दिया। हर ऑब्जर्वेंट नेचर, उसके ध्यान से देखने वाले नेचर यानी स्वभाव ने हेल्प किया था, हर नोटिस देखने में कि डिटेल्स दैट, ऐसे डिटेल्स उसने देख लिए थे, दैट अदर्स हैड ओवरलुक, जो कि दूसरों ने नजरअंदाज कर दिया था। तो यहाँ हैड ओवरलुक्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बेस फॉर्म है ओवरलुक, और हैड क्या है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैव, हैड, हैड। हर ऑब्जर्वेंट नेचर हेल्प्ड हर, हेल्प भी क्या है यहाँ पर, ने मदद किया था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म है हेल्प। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लाइब्रेरी वॉज क्लोज्ड, अगली सुबह लाइब्रेरी बंद हो चुकी थी। अंटिल द डैमेज्ड बुक्स कुड बी प्रोटेक्टेड, तब तक के लिए बंद हो गई थी लाइब्रेरी जब तक कि डैमेज यानी खराब पुस्तकों को सुरक्षित न कर लिया जाए। प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षित कर लेना। तो यहाँ क्लोज्ड क्या है, वो आपका सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म क्लोज है। डैमेज्ड
वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बेस फॉर्म डैमेज है, प्रोटेक्टेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म बेस फॉर्म प्रोटेक्ट है। आ जाते हैं तारा फेल्ट परटर्ब्ड, तारा महसूस कर रही थी, परटर्ब्ड यानी व्याकुल, बिकॉज क्योंकि मैनी स्टूडेंट्स डिपेंडेड ऑन द लाइब्रेरी फॉर देयर स्टडीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिपेंडेड यानी निर्भर थे लाइब्रेरी पर अपनी पढ़ाई के लिए, स्टडीज यानी पढ़ाई के लिए। ठीक है, डिपेंड यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म है, जबकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है डिपेंडेड। She proposed creating a temporary reading corner in an unused classroom. उसने प्रपोज किया, एक प्रस्ताव दिया, क्रिएटिंग यानी निर्माण करने का, एक टेम्पररी यानी कि काम चलाओ रीडिंग कॉर्नर, पढ़ने के लिए रीडिंग कॉर्नर बनाने का, इन एन अनयूज्ड क्लासरूम, क्लासरूम के ऐसे रूम जो कि यूज नहीं हो रहा है वहां पर टेम्पररी रीडिंग रूम बनाने का उसने सुझाव दिया। ठीक है, तो क्रिएट क्या है यहाँ पर, वर्ब का बेस फॉर्म है आईएनजी लगा है, प्रपोज्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बेस फॉर्म प्रपोज है ना। ऑल दो, हालांकि द आइडिया सेम्ड, आइडिया दिख रहा था, इम्प्रैक्टिकल अव्यवहारवादी दिख रहा था एट फर्स्ट शुरू में। शी प्रिपेयर्ड अ मैथोडिकल प्लान, उसने एक ऑर्गेनाइज्ड यानी सुव्यवस्थित योजना बनाई। कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया, ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर को इकट्ठा कर लिया, अरेंज कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। वुडन बॉक्सेस एज शेल्फ्स, बॉक्सेस को शेल्फ्स के रूप में सजा दिया। एंड रिक्वेस्टेड, और निवेदन किया स्टूडेंट्स से, टू कंट्रीब्यूट बुक्स फ्रॉम होम, कि स्टूडेंट्स भी दूसरे विद्यार्थी भी अपने घर से बुक्स लेकर आए, है ना। तो प्रिपेयर्ड क्या है यहाँ पर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बेस फॉर्म प्रिपेयर है। कलेक्टेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म बेस फॉर्म कलेक्ट है। अरेंज्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म बेस फॉर्म अरेंज है। रिक्वेस्टेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म बेस फॉर्म रिक्वेस्ट है। हर रिसोर्सफुल अप्रोच, रिसोर्सफुल अप्रोच का मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल होना, है ना, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कौशल होना। तो उसके इसी कौशल की वजह से सून अट्रैक्टेड टीचर्स एंड पेरेंट्स, जो टीचर्स थे, शिक्षक और पेरेंट्स गार्जियन दोनों ही अट्रैक्टेड हो गए। अट्रैक्टेड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, जबकि बेस फॉर्म अट्रैक्ट है। शी ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ सिंपल कैटलॉग सो दैट स्टूडेंट्स would locate books easily and remained vigilant while arranging the collection। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक सिंपल कैटलॉग भी बनाया। कैटलॉग क्या होता है, जिसमें बुक का विवरण होता है कि कौन से बुक्स कहाँ अरेंज्ड है। तो इस कैटलॉग की वजह से स्टूडेंट को जल्दी ही लोकेट कर लेंगे कौन सी बुक कहाँ है आसानी से। एंड रिमेन्ड विजिलेंट, अलर्ट रहेंगे वापस से बुक को अरेंज करते वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिपेयर्ड क्या है, वो आपका सेकेंड फॉर्म है बेस फॉर्म प्रिपेयर है। और क्या है इसमें, बस अरेंजिंग, अरेंज क्या है, वर्ब भी है जहाँ आईएनजी भी लगा है। ठीक है, अरेंज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। When the original library reopened, जब ओरिजिनल यानी मूल पुस्तकालय जब खुली, the reading corner remained popular, रीडिंग कॉर्नर जो था, पढ़ने का जो कॉर्नर तैयार किया गया था, वह अब पॉपुलर यानी प्रसिद्ध हो चुका था। तो यहाँ पर रिमेन्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बेस फॉर्म रिमेन है। द स्कूल डिसाइडेड, स्कूल ने यह निर्णय लिया, टू प्रिजर्व इट एज अ परमानेंट स्टडी रूम, कि इसे अब हमेशा के लिए एक स्टडी रूम के रूप में सुरक्षित रखा जाए। डिसाइडेड यहाँ क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बेस फॉर्म डिसाइड है। द प्रिंसिपल प्रेज्ड ताराज इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ने प्रशंसा की, प्रशंसा करना तारा की, उन्होंने प्रशंसा की उसके इनिशिएटिव यानी पहल की। वाइल स्टूडेंट्स वैल्यूड द न्यू फैसिलिटी, जबकि स्टूडेंट्स को नई सुविधाएं ज्यादा अच्छी लग रही थी, वैल्यूएबल लग रही थी, कीमती लग रही थी। तो यहाँ प्रेज्ड क्या है, आपका सेकेंड फॉर्म है बेस फॉर्म प्रेज है। तारा रिमेन्ड अनअज्यूमिंग, तारा remained unassuming and believed that the project had succeeded because everyone had made a contribution। तारा को
तारा की विनम्रता अब यह विश्वास कर रही थी कि प्रोजेक्ट अब सक्सीड कर गया है, सफल हो चुका था, क्योंकि एवरीवन यानी सभी ने उसमें अपना योगदान दिया था। ठीक है। The experience taught her that difficult situations can create valuable opportunities when people use imaginations, patience and practical thinking. The experience यानी उसके अनुभव ये शिक्षा दे रहे थे। The experience हमारे अनुभव हमें सिखाते हैं, टॉच करते हैं, सिखाते हैं that कि डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन सिचुएशन परिस्थिति कैन क्रिएट निर्माण करती है वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज का, मूल्यवान अवसर प्रदान करती है हमें। कठिन परिस्थिति हमें मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। व्हेन पीपल यूज, जब लोग उस वक्त यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने इमेजिनेशन को, अपने धैर्य को और प्रैक्टिकल थिंकिंग पर बल देते हैं, तो हमारे जो कठिन परिस्थितियां हैं वह हमें वैल्यूएबल अवसर, कीमती अवसर भी प्रदान करते हैं। मोरल क्या देखते हैं? डिफिकल्ट सिचुएशन कैन बिकम एन अपॉर्चुनिटी व्हेन वी रेस्पॉन्ड विथ इमेजिनेशन। तो यह इस स्टोरी में कठिन परिस्थिति थी, तो कठिन परिस्थिति भी हमारे लिए एक अवसर का काम करते हैं जब हम अपने रेस्पॉन्स करते हैं, मतलब हम रिएक्ट करते हैं कठिन परिस्थितियों में भी। हम जब साहस और कल्पना और धैर्य से जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो हमें, हमारे लिए वह अच्छे अवसर साबित होते हैं। आ जाते हैं वोकेब्स पर। अनएज्यूमिंग एडजेक्टिव विशेषण है मॉडेस्ट एंड नॉट सीकिंग अटेंशन सीकिंग। मॉडेस्ट एंड नॉट अटेंशन सीकिंग, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ है साधारण एवं विनम्र। नेक्स्ट वर्ड है मॉइस्चर, संज्ञा है, इंग्लिश मीनिंग है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और डैम्पनेस, हिंदी में अर्थ नमी। एग्जामिन नेक्स्ट वर्ड है, क्रिया है, इंग्लिश मीनिंग टू इंस्पेक्ट केयरफुली, हिंदी में अर्थ है ध्यान पूर्वक जांच करना। ऑब्जर्वेंट विशेषण है, क्विक टू नोटिस डिटेल्स, इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी में अर्थ है सूक्ष्म निरीक्षण करने वाला। पर्टर्ब्ड विशेषण है, वरीड और डिस्टर्ब, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ है चिंतित, व्याकुल। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पोररी विशेषण है, एग्जिस्टिंग फॉर अ लिमिटेड पीरियड, हिंदी में अर्थ है अस्थायी। इम्प्रैक्टिकल एडजेक्टिव यानी विशेषण है, नॉट सुटेबल फॉर एक्चुअल यूज, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ है अव्यावहारिक। मैथोडिकल विशेषण है, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ व्यवस्थित। नेक्स्ट वर्ड रिसोर्सफुल विशेषण है, स्किल्ड एट फाइंडिंग क्लेवर सॉल्यूशंस, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ साधन कुशल। नेक्स्ट वर्ड है कैटलॉग, नाउन यानी संज्ञा, इंग्लिश मीनिंग है सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ आइटम्स, हिंदी में अर्थ सूची या विवरणिका। नेक्स्ट वर्ड विजिलेंट विशेषण है, केयरफुल एंड वॉचफुल, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ सतर्क। प्रिजर्व वर्ब यानी क्रिया, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ सुरक्षित रखना। इनिशिएटिव नाउन यानी संज्ञा, एबिलिटी टू टेक द फर्स्ट स्टेप, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ पहल। कंट्रीब्यूशन नाउन यानी संज्ञा, समथिंग गिवन टू हेल्प अचीव अ रिजल्ट, इंग्लिश मीनिंग और हिंदी में अर्थ योगदान। प्रैक्टिकल एडजेक्टिव यानी विशेषण, यूजफुल इन रियल सिचुएशंस, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ व्यवहारिक। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।